हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो जैसा आप देख रहे हैं मैं पहुंच चुके हैं और मेरे हाथ में कपड़ा देख के हैरान मत हो। अभी अभी हम घर के अंदर एंटर हुए हैं और जो घर की हालत है ना भाई, कि 3 दिन घर बंद रहा था, लेकिन जो इसमें इतनी मिट्टी है, आप चारों ओर मिट्टी मिट्टी, आप जहाँ हाथ धरोगे ना आपको वही मिट्टी देखने को मिलेगी। बाय द वे मैं ट्रेन में ब्लॉग नहीं बना पाया भाई जब वापसी के अंदर, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत नहीं थी, ऊपर से ये फ़ोन भी डेड हो गया था। और तो हम जल्दी निकल आए थे वहाँ से, हमारा कोई प्लान नहीं बना वहाँ स्टे करने का, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो गई थी, क्योंकि लोग काफ़ी जाने लग रहे हैं वहाँ पे वैष्णो देवी माता की। एंड मैं आपको घर की कंडीशन दिखाता हूँ, मतलब किस हालत में छोड़ गए थे और घर की कंडीशन किस हालत में हो गई। और ये मम्मी है जो आते ही अपने काम के लग गई है भाई, क्योंकि जो ये फ्रीज है ये पूरा गंदा हो चुका है और इसे दोबारा ऑन करने के लिए सिर्फ कपड़ा से साफ़ कर रहे हैं, गीले कपड़े से, कि जिसमें जो स्मेल लगी, क्योंकि काफ़ी दिन से चला नहीं है ना, 3 दिन हो गए चला नहीं है, तो इसकी स्मेल थोड़ी ठीक हो जाए। और बाय द वे ये अभी हम उतरे, जब बताया मैंने कि अभी पहुँची हैं घर पे, ये हमारे बैग से। एंड अभी हमारे रूम की कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे रूम वैसे क्लोज थे, लेकिन अभी मतलब आप ब्लैंकेट देख रहे हो जैसे ये तो प्रॉपरली ठीक है, लेकिन जो आप यहाँ ये भाई मिट्टी है पूरी, मतलब मिट्टी है, चारों ओर मिट्टी है। और ये तो छोड़ो आप, जो हमारा जो गेस्ट रूम है, जिसे गांव के अंदर बैठक बोलते हैं, उसकी हालत तो से बेकार, क्योंकि जो फ्रंट घर के फ्रंट में ही है ना ये, तो यहाँ तो डायरेक्ट मिट्टी आती है भाई। मिट्टी दिखा, टीवी के ऊपर मैं आपको मिट्टी दिखा देखो, मतलब यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। ये तो मिट्टी है, और ये जो टावल है ना ये भी पूरा मिट्टी में भर चुका है। ये भाई सारी चीज़ एक बार वॉश होएंगी, बट अभी इतनी हालत नहीं है कि हम वॉश कर पाए, क्योंकि 3 दिन की ट्रैवलिंग है। और क्योंकि 3 दिन की ट्रैवलिंग है तो शरीर में अभी इतनी जान नहीं है कि इनको भी साफ कर पाए। हाँ, थोड़ा बहुत करेंगे, मतलब जैसे झाड़ू पोछा करना, क्योंकि भाई घर पे स्टे करेंगे तो थोड़ा चाहिए कि थोड़ा क्लीन हो। और बाय द वे मम्मी की हालत में आपको बताऊँ, अपडेट दूँ तो मम्मी की हालत भाई बहुत ख़राब थी। ट्रेन के अंदर 6 बार उल्टी कर चुकी है वो, क्योंकि वहाँ पे जालंधर के आसपास कोई स्टेशन था आई थिंक, वहाँ पे हमने उतर के छोले कुलचे लिए थे। जो बहन को भूख लग रही थी, और क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने तो मेडिसिन लेके सो रहा था, लेकिन बहन बोली भाई उनको भूख लगी, तो उनके लिए मैं कुछ बाहर से ले आया था। और ऊपर से वो मम्मी ने भी खा लिए थे, लेकिन जो वो छोले थे, मतलब छोले तो नहीं थे, आलू की सब्ज़ी थी, जो कुलचे थे वो ऑयल में फ्राइड थे हमारे। तो मम्मी को वो ऑयल वाली चीज़ें मतलब ज़्यादा खाती नहीं है ना, तो वो उनको झेलती नहीं है, तो उसकी वजह से उनमें वॉमिटिंग कर दी थी उनने। एंड इसके बाद अभी ठीक है। और बात कर लेते हैं अपनी सीरीज़ के बारे में जो मैंने शूट की है। मैं डाल दूंगा, क्योंकि वहाँ भाई नेटवर्क प्रॉब्लम थी, नेट भी नहीं था। मैं अभी उनको एडिट करके डालूंगा उन्हें, तो भाई प्लीज़ उन्हें बहुत सारा प्यार दिखाना आप लोग, क्योंकि आपकी मेहनत तभी काम आती है जब आप मतलब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई आपने अच्छा काम किया है। क्योंकि भाई बहुत सब लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, मतलब मम्मी बहन सब मतलब आराम से एंजॉय कर रहे हैं, और मैं कैमरा लेके अपने मतलब मैं ये देखो ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी पब्लिक को जहाँ मैं गया हूँ, क्योंकि मैं एक डेली ब्लॉगर हूँ, जो मतलब अपनी लाइफ में जो भी मेरे घटित होता है वो आपको दिखाना मेरा काम है। बट ये आपका काम है कि आप पब्लिक हो, तो आप देखोगे तो मैं प्लीज़ उन लोगों को प्लीज़ जितना हो सके उतना प्यार दिखाना, और अपने यार दोस्तों के सामने शेयर करना यार। मैं मम्मी ने सारा देखो यहाँ के ऊपर सारे सामान खिला दिए बैग में से, जो मतलब जब जो धोने के हैं वो तो रख दिए इन बैगों में। ये जाएंगे अपस्टेयर, छत पर धुलेंगे। और जो हमारे सामान थे, चार्जेस थे, ये अपने जगह पर जाएंगे। और एक बार मम्मी से पूछ लेते हैं कि मम्मी की तबीयत कैसी है। हाँ जी मम्मी, अच्छी है मेरी तबीयत। उल्टी कैसी रही? क्या खा लिया था ऐसा? वो पाए खाने। क्या खिला दिया आपने? हमने क्या आपको ज़बरदस्ती खिलाया था? आप ही बोले मैं आया थे खाना पड़ेगा। वेस्टेज नहीं जाना चाहिए। वेस्ट तो फेंक के आए। अब ठीक है ना तबीयत? अब ठीक है भाई। और भाई मम्मी तो सो गई है जैसा आपने देखा, क्योंकि थक रही है ना वो,
तो और हम नहा चुके हैं और बाकी आपको घर के वो दिखाता हूँ मैं, मतलब घर की थोड़ी बड़ी सफाई कर दी है। मतलब घर साफ़ करने के बाद ही घर लगता है। जब आए थे ना तो ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ इतने गंदे घर में आ गए। मैं आपको लोग दिखाता हूँ घर की, मतलब अब घर लग रहा है। ये देख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा प्रॉपरली साफ सफाई कर दी है, पोछा कर दिया। और बाकी जो भी थोड़े मोटा होगा वो हम कल निपटा लेंगे, क्योंकि अभी मम्मी अगर उठ जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे बहन खाना डाल के खुद खा लेंगे। और आप जैसे आँख दिख रही है ना, ये वो बिल्कुल लाल हो रही है आँख, क्योंकि वो नींद है ना कुछ दिनों की, और क्योंकि स्लीपिंग आवर बिगड़ गए हैं तो इसलिए वो नींद आँखों में भरी है। और बाकी अभी बहन ने तो पूजा कर दी है, हम भी धो खा जाते हैं। फाइनली भाई बहन ने जोत कर दी है और हमने भी माँ के पास से आशीर्वाद ले लिया कि माँ हमारी लाइफ के अंदर सब कुछ अच्छा रहे, और आप लोगों के लिए भी हम दुआ करते हैं। बाकी प्रसाद चढ़ा दिया यहाँ पे जो लेके आए थे वहाँ से। और बाय द वे मम्मी उठ गई थी तो मेरी मम्मी ने खाना डाल दिया है, क्योंकि हमारी आदत आप कुछ भी लगा लो कि बिगड़ रही है कुछ, लेकिन खाना भाई मम्मी डाल के देगी। और जो मैं 3 दिन से जब मिस कर रहा था ना भाई, आप बाहर मतलब आप कितने भी अच्छा खा लो, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं मिस कर रहा था ना, इस चीज़ के लिए मिस, ये लस्सी एंड दाल और ये अपना नींबू का अचार है। क्योंकि भाई घर के खाने की है ना कोई कंपटीशन नहीं है। जो माँ के हाथ का खाना होता है ना सबसे अलग होता है। ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए खाने को फिनिश करते हैं एंड फिर उठने के बाद मिलते हैं आपसे हम। ओके सो गाइस, सो के उठ चुके हैं और भाई सोने के बाद पूरी बॉडी है ना, मतलब और ज़्यादा पेन करने लग रही। मतलब पहले से ज़्यादा बॉडी को ऐसा हो रहा है कि बॉडी में वो एनर्जी वापस नहीं आई है जो हम घर पे छोड़ के गए थे अपनी। और मेरे तो बाय द वे यहाँ ज़्यादा पेन हो रहा है। ये एरिया है ना, ये पूरा एरिया मेरा सारी जो पेन है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है। और अभी आई थिंक मैं तो अभी उठाऊँ, मम्मी का पता नहीं, क्योंकि मम्मी जल्दी सोई थी। मैं 12 बजे के आसपास सोया था और टाइम अभी 4:30 हो रहे हैं। टाइम थोड़ा है और मेरे को थोड़ी प्यास लगी तो इसलिए मेरी आँख खुल गई और ऐसे टाइम हो रहा है, फिर रात को वैसे नींद नहीं आएगी। सो आपको एक बात और बतानी है, अगर आप वहाँ जाते हैं मतलब कटरा या माँ वैष्णो देवी के, तो आपकी फ़ोन बिल्कुल काम नहीं करेगा भाई, नेटवर्क देने बंद कर देगा, क्योंकि वो वहाँ के नेटवर्क काम करते हैं। और मेरी सिम तो आई थिंक पठानकोट के बाद बंद हो गई थी, उसके बाद तो नेटवर्क आ ही नहीं थे। पठानकोट से पहले तो नेटवर्क आ रहे थे लेकिन वीक आ रहे थे, और पठानकोट के बाद तो बिल्कुल फ़ोन क्रॉस दिखा दिया। तो आपसे यही है कि अगर वहाँ पे जाएं तो क्या तो फिर आप प्रीपेड सिम लेके जाएं या फिर आपको वहाँ का नेटवर्क यूज़ करना पड़ेगा। हम तो यूज़ किया नहीं, क्योंकि हमें इतनी लिटरली ज़रूरत थी नहीं नेटवर्क की, क्योंकि पापा वहीं रहते हैं तो पापा के वाईफाई से काम चला लिया था। और होटल पे भी वाईफाई की फैसिलिटी होती है। और मेरे सामने इतने कपड़े पड़े हैं, मतलब इतने दिन में हम इतने कपड़े हमारे गंदे हो चुके, क्योंकि वहाँ धोना तो था नहीं, धोते घर पे आके। मैं कपड़े दिखाता हूँ आपको लिटरली कितने कपड़े हैं। छत पे इतने कपड़े पड़े और मम्मी जी हमारी कपड़े धोने लग रही है। मम्मी का यही है, आते ही अपने काम पे लग जाती है ना मम्मी? कपड़े धो रहे हो मम्मी? हाँ। और नींद कैसी आई? और बॉडी पेन कर रही है? थोड़ा पेन करेगा, क्योंकि टाइम लगता है उसे ठीक होने के अंदर। और सो गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं, तो अपना ध्यान रखें और बाय।